इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा छूट जाएगी। अरे हाँ चल चल, मार्केट तो तू शहर को ही लग जाती है। सही कह रही है, तो जल्दी चल। बंदोबस्त कीजिए। अरे मैंने बहुत लोगों से बोला है कि अगर कोई से किराए पर लेना चाहता है तो बता दे, पर कोई से किराए पर ही नहीं लेना चाहता। अरे मुंशी जी जरा देखिए कितनी बदबू आ रही है यहाँ से, आने जाने वाले लोगों को कितनी दुर्गंध आती होगी। चलिए आज कमेटी के सदस्यों की मीटिंग बुलाई है। चलो आज मीटिंग ही बुला लेते हैं।
नंबर का कमरा 2.5 वर्षों से किराए पर नहीं चढ़ा है। मैंने ये धर्मशाला अपनी माता चमेली देवी की याद में बनवाई था। इन 13 कमरों में से 12 कमरे तो किराए पर चढ़ चुके हैं, लेकिन 13वें नंबर का कमरा कोई भी किराए पर लेना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी सदस्य मिलकर इस कमरे के लिए कोई निर्णय ले, ताकि ये किराए पर चढ़ सके। जो आप सभी सदस्यों का निर्णय होगा वही मुझे मंजूर होगा। हाँ, ये सच है कि ये 13 नंबर की आपकी दुकान जब से बनी है तब से खाली पड़ी है, कोई इसे किराए पर ही नहीं लेना चाहता। अब आप सभी मिलकर जो निर्णय लेंगे वो अच्छा ही होगा। हाँ, यहाँ बहुत गंदगी मची हुई है। लोग यहाँ पर शौच, पेशाब और कूड़ा फैलाते हैं। यहाँ बहुत दुर्गंध मची हुई है जैन साहब। हाँ, ये सच है जैन साहब, ये 13 नंबर की दुकान में बहुत दुर्गंध मची हुई है। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो नाक बंद करके जाना पड़ता है। अगर आप मेरी मानो तो इसे गोदाम ही बना दीजिए। अरे, आपने इतनी मेहनत करके ये धर्मशाला बनाई है अपनी माता चमेली देवी की याद में। इससे बढ़िया आप पानी का प्यार बना लेते। लोग पानी तो पीते, आपकी जगह कार तो होती। हाँ जैन साहब, आप खुद ही देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। मेरी मानिए तो यहाँ पे गोदाम बना दीजिए। 12 कमरों का जितना सामान है पहला वो गोदाम में आ जाएगा। हाँ, इसे गोदाम ही बना दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसे गोदाम नहीं बनाया जाएगा। अगर इसे गोदाम ही बना दिया गया तो पता ही कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोई दुकान थी भी या नहीं। गोदाम बनाएंगे वो बंद पड़ा रहेगा, कुछ फायदा भी नहीं होगा। इससे बढ़िया आप सभी लोग मिलके इसके लिए कोई नया किराएदार क्यों नहीं ढूंढते थे? अरे जैन साहब, जब किराएदार मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ से ढूंढ के लिए है किराएदार? अरे तो आप सबका अंतिम निर्णय क्या है? हम सभी का अंतिम निर्णय यही है कि इस दुकान को गोदाम बना दिया जाए। ठीक है भाई, अगर आप सभी सदस्यों का यही निर्णय है तो इस 13 नंबर की दुकान को गोदाम ही बना दिया जाए। चलिए मुंशी जी, गोदाम बनाने की व्यवस्था कीजिए। चलो भाई साहब, खाली
सोचना ही क्या है। मुंशी जी आप क्या खड़े हैं, जाइए एक कोरे कागज पर इसका इकरारनामा तैयार कीजिए। जी जी साहब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वहीद खान। जैन साहब देख लीजिए, बाद में बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। अरे अरे मैं देख लूंगा। नाम? मोहम्मद वहीद खान। बल्दियात? मोहम्मद हसन खान। निवासी? नांगल। ये आपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हाँ तो समिति के सभी सदस्यों, इकरारनामा तैयार है। मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं वहीद खान, बल्दियात श्री हसन खान, निवासी नागन, सनातन धर्मशाला की 13 नंबर की दुकान को 2500 रुपए में किराए पर लेता हूँ। मुझे सनातन धर्मशाला की यह शर्त मंजूर है कि मैं इसे कम से कम 1 साल से पहले खाली नहीं करूँगा। बतौर पेश की 1 महीने का किराया 2500 रुपए सभी सदस्यों के सामने जमा कर रहा हूँ। हस्ताक्षर वहीद था, बल्दियात श्री हसन खान। वहीद भाई, अब से यह दुकान तुम्हारी हुई। हमारी मर्जी से तू इसे अब कल से खोलियो या महीने बाद। मुंशी जी पर मेरी एक गुजारिश है। हाँ हाँ बोल भाया। मुझे सिर्फ 7-8 दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपने गांव जाकर अपना सामान ले आऊं और इस दुकान को शुरू कर सकूं। अरे ठीक है भाई, 7-8 दिन कौन सी बड़ी बात है। तू आराम से अपने घर जाकर सामान ले आ और अपनी दुकान खोल ले, ठीक है? जी 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 अन साहब। चलिए।
कूड़ा का फेंके। अरे मेरी बला से कूड़ेदान में डालिए, पर यहाँ मत डालिए। अच्छा ठीक है, चल बहना। कैसे कैसे लोग हैं? अब पता कूड़ा का फेंके, कूड़ा फेंके दुश्वार कर दिया। हाँ सही कह रही है, दुश्वार ही कर दिया। अबे यार थोड़ी तेज आ गई। अरे अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई आप कौन? मैं वहीद। मैंने इस धर्मशाला की दुकान को किराए पर ले लिया है। और कितनी सफाई हो गई यहाँ पर, दिखाई नहीं देता क्या? अरे भाई मेरे को पता नहीं था। सुबह सुबह दिमाग खराब करने चले आते हैं लोग। अरे भाई दुकान का मुहूर्त कब है? अरे भाई सोच रहा हूँ जुम्मे को ही कर दूं। अच्छा जुम्मा मतलब शुक्रवार को? हाँ भाई। बहुत अच्छा भाई आपने तो इस दुकान को चमका ही दिया है। अरे भाई अभी कहाँ चमकाया, अभी तो सफाई ही कर रहा हूँ। पप्पू जल्दी आ। बप्पू तुझे पता 13 नंबर पर नई दुकान खुली है? पता है यार पता है। आज चलते हैं। तू चल मारो। चल बप्पा उठे। रात में सोएगा नहीं और दिन में याद आती है सोने की। बप्पू देख दुकान में कितनी साफ सफाई हो गई। हाँ यार देख पहले कितना फूलों का बड़ा रहता था, अब कितना साफ हो गया है। अब यार इस दुकान में तो 4 चांद लग गए। तो पहले तो यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता था, अब तो एकदम साफ हो गया। अरे भाई आपका नाम क्या है? अरे भाई मेरा नाम मोहम्मद वहीद खान है। अरे वहीद भाई ने तो इस दुकान की कहानी पलट दी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो वहीद भाई। किस चीज की दुकान खोलोगे? अरे भाई हजामत की दुकान खोलूंगा। नाम क्या रखोगे इस दुकान का? अरे भाई इस दुकान का नाम बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून। बहुत अच्छा काम कर रहे हो वहीद भाई। पहले तो मैं गाँव के इतनी दूर जाके हजामत करवानी पड़ती थी, अरे अब तो यहीं से कटवा लेंगे। अरे भाई यहीं से कटवा लेना। अरे भाई इसका मुहूर्त कब है? अरे भाई सोच रहा हूँ जुम्मे को ही कर दूं। अबे हाँ यार यहीं से बाल कटवा लेंगे। बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून। अरे बच्चों यहाँ दुकान खुल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बाल कटवाना है। मैं भी बाल कटवाऊंगी। अरे बच्चों तुम सब बाल कटवा लेना। ये भाई 1 किलो चाहिए देना। भाई 1 किलो आटा ले लाए। अरे वाह वहीद भाई तो इस 3 नंबर की दुकान की रौनक ही बदल दी। सही कह रहे हो, वहीद भाई ने उस दुकान की रौनक ही बदल दी। अरे वही भाई तो नेक आदमी लगते हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। अरे वही भाई तो मेहनत कर रहे हैं। अरे वही भाई तो अच्छे भी लगते हैं। हाँ एकदम ठीक कह रहे हो। वही भाई के पास मैं भी बाल कटवाऊंगी, मगर आज नहीं, संडे को कटवाऊंगी। संडे को मेरी छुट्टी होती है ना, तू संडे को ही बाल कटवा लियो बूढ़ी नानी। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ये लो भाई आज से ये दुकान शुरू हो गई। अब आप सभी आकर मेरी दुकान पर बाल कटवा सकते हैं और हजामत भी करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं बाल कटवाऊंगा। अरे भाई तू ही कटवा ले। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि वहीद की दुकान खुल गई। मैं इसे अपनी ओर से बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसकी दुकान खूब चले। भाई को बहुत बहुत मुबारक। अरे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी मेरी दुकान के मुहूर्त पर आए। अब तो आप सबको गांव से दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप गांव में ही बाल कटवा सकते हैं।
वही तुम भी खाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान के मुहूर्त कराए। आपके स्नेह और प्यार के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं जैन साहब। भाई वही तुम तरक्की करो, तुम्हारी दुकान चले, यही मेरी दुआ है। जी जैन साहब। लो भैया ना भाई खाओ। भाई जल्दी करो, मुझे भी बाल कटवाने हैं। अरे हाँ भाई भाई जल्दी करो ना। मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, मुझे भी बाल कटवाने हैं। अरे बच्चे, तुम भी बाल कटवा लेना। हाँ हाँ भाई जल्दी करो। अरे भाई, काट भी तो रहा हूँ। अरे जनिका लीते ही कुछ दूरी चली से ही आ गई। काम वहाँ कर लेता हूँ। अरे तुम मुझे अपने दादा मत समझ, हट निकल ले। बेटा मेरे दादू कहते हैं खुले आसमान के नीचे पानी पीने से यार कर दिया। एक और मच गया मैं। बाय। ये ले तुक्का, ये ले चलो, ये लेक्का, ये लेक्का। अरे भाई मेरा भी नंबर लगा दो, मुझे ससुराल जाना है। अच्छा, तुम्हें ससुराल जाना है? हाँ। चलो, तुम्हारे ही नंबर पहले लगा देता हूँ। अरे हाँ भाई भाई जल्दी करो ना। अरे भाई किसने खाने में? अरे कौन सुमित? वही लाला का बेटा। अच्छा, लाला का बेटा इस ओर जा रहा था झंडे लहराता हुआ। अरे भाई भाई झंडा लेके क्यों जा रहा था? अरे तुम्हें पता नहीं क्या मैं पॉलिटिक्स में जो है। अरे वही भाई वो कौन सी पार्टी में है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? जिसकी सरकार होती है ना, लोग उसी की पार्टी में होते हैं। सही क्या? अरे भाई कुछ लोग होते हैं पार्टी में झंडा लहराने और नारे लगाने के लिए। अरे वही होगा सुमित। चल भाई, तेरा काम हो गया। बहुत बड़ी हजामत बनाई है भाई लोग नाचे, तुझे भी जाना है। चल भाई, आजा, तेरा नंबर आ गया। अरे चाचा मैं न खेलूं। अरे ये बाजी न खेले। मेरे को बाल कटवाने हो। क्या हुआ? अरे भाई मेरे को ससुराल की जगह जाना है। ओ चाचा साली से ही जान लगवा ले लल्ला। लगा लेंगे बेटे। अरे बापू खाली है क्या? आजा दो से बाजी खेल ले। अरे हट, मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार थोड़ी ना हूँ। अरे चाचा तूने कौन सा साइकिल का टेंडर ले रखा है? हट निकल जा। आजा बापू आजा। बेटा मैं वैसे खेलता नहीं, तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो ना तो खेल रहा हूँ मैं। अब देखो हमारी देश की हालत को, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बेरोजगार ताश खेल रहे हैं, निठल्ले बैठे हुए हैं। नेता लोग कहते हैं सब अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई आपको पता है पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। अरे भाई, होगा ही। पाकिस्तान तो मुल्क ही ऐसा है जहाँ देखो आतंकवादी भरे पड़े हैं। पाकिस्तान वालों ने तो खुद अपने लिए कब्र खोद जिस ली दिन है। देश का बंटवारा हुआ था ना, तो पाकिस्तान वालों ने अपने लिए कब्र खोद ली थी। अरे भाई, ये मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भगा ले गया। कहता था तुम्हें जन्नत ले जाएंगे, तुम्हारी ताजपोशी करवाएंगे। अब देखो वहाँ हिंदुओं का तो बुरा हाल है ही है, मुसलमानों का भी बुरा हाल है। और यहाँ हिंदुस्तान में ये शहाबुद्दीन और हाजी मस्तान जैसे लोग जो मुसलमानों के नेता बनते हैं, जिन्हें सियासत का सी तक मालूम नहीं है, अब ये बताएंगे कि हमें नमाज कैसे पढ़नी है। अरे भाई, नमाज ही तो पढ़नी है, दिल्ली में बैठकर पढ़ो, चाहे धर्मशाला की दुकान में, खुदा तो हर जगह होते हैं। हिंदू के नेता हिंदू को भड़काते हैं, मुसलमानों के नेता मुसलमानों को, और यही इनकी राजनीति होती है। अरे भाई जो मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं उनके बारे में भी तो बताओ कुछ। अरे भाई ये 4 नहीं 7 शादियाँ करते हैं। एक बात बताओ, जो शादी कर आती है वो भी तो किसी की बहू बहन बेटियाँ होती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या इस कानून को सिर्फ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इस कानून को बनाने वाले सिर्फ मर्द ही होते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि जब मन करे जोरू को घर ले आओ और जब मन करे जोरू को भगा दो। 3 बार तलाक कहने से कोई तलाक थोड़ी हो जाता है। 3 बार तलाक कहने से तलाक थोड़ी हो जाता है, और उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अरे भाई तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। भाई तो बहुत ईमानदार भी है। भाई तो बहुत अच्छे भी हैं। सही कह रहे हो। सही कह रहे हो भाई।
से तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। अरे पूछिए पूछिए जैन साहब। भाई वहीद, तुमने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की है? अरे जैन साहब, तालीम का क्या है, सब आप जैसे बुजुर्गों से ही सीखा है। अरे नहीं नहीं, कभी कभी यकीन ही नहीं होता। अरे जैन साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, गवाह हूँ, इतनी खुल्लम खुल्ला इमामों और साहबुद्दीनों को आड़े हाथों लेता हूँ और कभी कभी तलाक के बारे में ही बोल देता हूँ। यही ना जैन साहब? अरे हाँ भाई हाँ, पर मेरा मतलब ये नहीं था। चलो अब मैं चलता हूँ। जी जैन साहब। चले मुंशी जी। अरे वही भाई, ईद कब है? बस 4-5 दिन और रह गए मुंशी जी। अरे फिर तो तुम अपने गाँव भी जाओगे। अरे हाँ हाँ जैन साहब, जाना तो पड़ेगा ही। बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं और ईद की तैयारी भी तो करनी है। तो भाई आपको ईद की बहुत बहुत बधाई हो। ईद मुबारक वहीद। अरे जैन साहब आपको भी। बहुत खूब, चले मुंशी जी। अरे राम राम जैन साहब। राम राम। और कहाँ जा रहे हो तुम सब? भाई भाई की दुकान पे जा रहे हैं मैच देखने के लिए। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच जो है, आज तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। अरे हाँ भाई हाँ, देखो देखो। ठीक है, राम राम। अरे भाई भाई, अरे बोल सकते क्या काम है? अरे मैच तो लगा दो। अच्छा मैं और हमारी जहाँ कमेंट्री कर रही है उसकी छत के ऊपर गेंद आके गिरा। कवर के ऊपर से 4 रन मिलते हैं या नहीं मिलते? शायद 4 रन। धोनी ने 6 मार दिया और यही हम बात कर रहे थे कि उनके रेडार में अगर गेंद आ गई, सीधी शॉट, 6 रन, भारत फाइनल जीत गया। MS धोनी जीत गए। अरे भाई भाई, अरे भाई कहाँ हो? अरे जैन साहब के टीवी पे मैच देख रहे होंगे। पाकिस्तान हार जो गया, मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे भाई तो। सही कह रहा है बब्बू तू भी। अरे भाई कहाँ? लो आगे भाई। अरे देखो देखो कैसे मुर्दानी छा गई है। अरे पाकिस्तान जो हार गया। इस्लाम खतरे में पड़ गया है। हमारा यार वही, कभी तो देश की खुशी में शामिल हो जाया करो। इसका नाम खाते हो, इतना तो बगैरत मत बनो मियां। अरे काहे की खुशी, बाहर में जाए तुम्हारा पाकिस्तान और चूल्हे में पड़े तुम्हारा हिंदुस्तान। जाओ यहाँ से थोड़ी देर बाद आना। अरे भाई तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अरे भाई तबीयत तो ठीक है। तो इधर सब कुछ ठीक तो है ना? अरे भाई काहे का ठीक, अब्बू ने अपनी पोती का निकाह लगते बैसाख में तय कर दिया है। अभी अभी तो गिराकी जमाई थी अपनी पुश्तैनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को बेचकर। अब तो मेरे पास कुछ बचा है नहीं जो मैं अपनी बेटी का निकाह कर सकूं। इसी फिक्र में घुला जा रहा हूँ मैं ये तो बहुत परेशानी की बात है। हाँ भाई, शंकर आदमी का मुंह देख कर बात कर लिया कर। अरे चलो अरे भाई भाई, माफ कर दे, देना। देखो लो। हाँ, चलो माफ कर दिया हमने। चलो यार। ये
अरे भाई भाई मिठाई खानी है, मिठाई खाओगे? अरे बप्पा बप्पा 100 रुपए की मिठाई भाई के लिए। अरे भाई आज भाभी जान होती ना तो गुजिया का ढेर लगा के रख देता। यार कैसी बात कर दी तूने? भाई जान नहीं है तो क्या हुआ? भाईजान तो है ना। चल बप्पा 100 रुपए की गुजिया। अरे ले 100 रुपए की गुजिया लेके जा। मैं नहीं जा रही हूँ। यार थप्पड़ मारे ना सारा पैसा चल जाएगा तेरा। चल लेके जा। चल चले जाओ तो चले ही जाता हूँ। जल्दी आइयो। जल्दी आइयो भैया। अरे कहाँ रह गया? अरे बप्पा जल्दी आ। दुकान पे आके सो जाता है। चल शंकर। अरे लो पैसे गुजिया खाओ। अरे तुम भी खा लो शंकर। अरे हाँ हाँ। भाई गुजिया कल खा लेना आप। अब चलते हो भाई। अरे आराम से जाना थोड़ा। अरे हाँ हाँ। होली है। क्या होली है? और क्या कर रहा है? होली है यार तो। जल्दी चल। ओए क्या कर रहा है? ओए क्या कर रहा हो? तो मारोगे? मारा तेरे को। अब के मारना समझो रखूंगा तुम्हारी। तू मैं तुम्हें नहीं देगा। मारो इसे। अरे भाई चलो भाई उधर मैं उधर। अरे भाई इनका तो रोज का ही काम है। चलो भाई चलते हैं। इतना क्यों पी लेते हैं जब इनसे बचती नहीं है? पर्व त्योहारों के दिन आपसे दूध निकालते रहते हैं ये लोग। सबसे लड़ते रहते हैं। कितनी बार मना किया ना लाला के बेटे के साथ मत खेला कर। पर मैं क्या किया? वही मारा मुझको। अरे वो तो हमारे हैं। निठाले दिन भर घूमते रहते हैं। तुझे भी कितनी बार कहा ना नहीं खेला कर उनके साथ। चल थाने रिपोर्ट लिखवा के आ। चल जल्दी चल भाई। अरे भाई क्या हो गया? भप्पू और उसका बापू पुलिस थाने जा रहे हैं। अरे भाई थाने क्यों जा रहे हैं वो? अरे वो भप्पू और शंकर की लड़ाई हो गई थी ना। अरे ये तो आपसी लड़ाई है, इसमें थाने जाने की जरूरत। आजा चल मैं समझा देता हूँ उसे। चल जल्दी चल चल चल। अरे सरपंच जी सुनिए तो सही, ये थाने जाने की जरूरत है, ये तो आपसी लड़ाई है। अरे तुम तो चुप ही रहो। खुद देखो कितना खून बह रहा है। अरे सरपंच जी पर्व त्योहारों के दिन ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप थाने चले जाएंगे। अरे इसका मतलब ये भी थोड़ी ना कि चारों मुस्टंडे एक साथ इस पे टूट पड़ेंगे। तुम तो चुप ही रहो। हम जाएंगे। चल अरे सरपंच जी सुनिए तो सही। अरे सरपंच जी देखिए सोहनलाल जी, होली और दिवाली पर तो शराबी और जुआरी लोग ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और आप इसके लिए फायर दर्ज करवाने आए हैं। इसके लिए थोड़ी ना फायर दर्ज होती है। अरे होली और दिवाली इसका मतलब आप फायर दर्ज नहीं करेंगे? ये तो कोई मतलब ही नहीं है। देख रहे छोरे, आज वैसे ही त्योहार का दिन है। मेरी मानो तो आपस में निपटारा कर लो। मैं नहीं निपटा रही हूँ, इसमें मेरा का कसूर। अरे इसमें उसका क्या कसूर जब चारों मुस्टंडे एक साथ इस पे टूट पड़े। देखिए सोहनलाल चाचा जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इनका आपस में फैसला करा दो। अरे नशा पानी करके तो लौंडे लपारे कुटुंबाजी तो करते ही रहते हैं। अरे आप खुद देखिए कितना खून बह रहा है। कैसे फैसला करा ले हम? ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। पर ये बताओ इसकी कोई चश्मदीद गवाह है? हाँ पूरा राम से गवाह है, आप किसी से भी पूछ लो। और सबसे बड़ा गवाह तो वो वही का ही है। ये वहीद कौन है? अरे वही बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून वाला। अच्छा वो वहीद। मेंबर साहब मुझे रिपोर्ट लिखने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन मेंबर साहब मेरे साथ है ना? मेंबर साहब मान लो मेरी बात। मुझे तो लगता है वो कटुआ मुसलमान हम हिंदुओं को आपस में लड़ाएगा। अरे इसमें हिंदुओं को लड़ाने
छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं गाँव में। वो सोहनलाल जाटव है ना, अपने बेटे पप्पू को लेके आया था रिपोर्ट दर्ज करवाने। अच्छा, मैंने तो उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया सुलह करने के लिए। पंडित जी अभी भी मौका है, रिश्ता बन गई है। पर कैसे? अरे वो एक मुसलमान हम हिंदुओं को आपस में लड़ाएगा और आप देखते रह जाएंगे। जाइए कुछ कीजिए। पर वहीद ने तो बचाया था ना। हाँ हाँ बचाया होगा, आपको क्या मतलब? जाइए कुछ कीजिए। सही कह रहे हैं आप। मैं आज ही पंचायत बिठाता हूँ। वो एक मुसलमान हम तो हिंदुओं के बीच में लड़ाई कराएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपस का झगड़ा आपस में ही सुलझ जाना चाहिए, थाने से तो कुछ नहीं होता है। आप भी पंचायत में जरूर आइए। हाँ भाई, मैं भी आऊंगा। अरे क्या किस बात में पंचायत बुलाई गई है? आप सभी को पता चल गया होगा भाइयों कि पंचायत इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाई गई है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आज फिर बता दूं कि आज बरस त्योहार के दिन सरपंच के बेटे भप्पू, शंकर, प्रहलाद और गोपाल के बीच में जो मार पिटाई हुई, हम तो चाहते हैं ऐसे मामले छोटे मोटे क्या है सुनकर निपट जाए। अगर सारे मामले थाने में जाने लग गए तो पंचायत की कुछ इज्जत आबरू है भी या नहीं। शुक्र मनाओ कि थानेदार हमारे जान पहचान का था, वरना सबको चक्की पीसनी पड़ती। चलो अब तीनों की तीनों भप्पू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दे बप्पू। दोबारा गलती नहीं होगी बप्पू मेरे से। माफ कर दे दोस्त। तू भी ना माफ कर देना छोरे। माफ किया, माफ किया। अरे माफी तो मान ली, अब गले भी मिल लो। अरे पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि घर का मामला घर में ही निपट गया, थाने कचहरी से कुछ ना होवे। जैन साहब, मुझे भी एक और फैसला करना है। अरे पंडित जी वही तो गांव से निकालने का। माना कि हम दो जात है, पर है तो हिंदू ही। वो एक मुसलमान, होता कौन है? दो हिंदुओं के बीच में लड़ाई कराने वाला। उसे नहीं निकाला गांव से तो हमारे गांव की फसाद से की जड़ें बढ़ती रहेगी। अरे पर इसमें वहीद की गलती। तुम चुप रहो बापू, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। अरे पंडित जी, इसमें उसकी क्या गलती? वो तो झगड़ा सुलझाने आया था ना। आप चुप रहिए जैन साहब, आपने बहुत तरफदारी कर ली उसकी, अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। अरे सोच ही लिया है तो वही तो गांव से निकाल ही दो। हाँ अब निकाल ही दो। हाँ हाँ पंडित जी निकाल ही दो। पंचायत का फैसला है कि कल सुबह तक अब वहीद को गांव छोड़कर जाना ही होगा। पंचायत समाप्त होती है।
छोर बंदे और थम छोर बंदे की कुदरत हंस पड़ेगी हो। चौक पे नहीं है वैद भाई। अरे एक मिनट द्वार से अंदर ही आएंगे। देखता हूँ अंदर नहीं है वैद भाई। अबे ये तो स्टेशन पे गए हाँ। होंगे। चल देख लिया वहीद, कितने उदार है हम हिंदू और कितना विशाल है हमारा हृदय। इसी उदारता और विशालता पर इतने इतराते फिरते हैं हम। और यह भी देख ही लिया होगा कि कितनी जलजलाहट भरी हुई है हमारे भीतर। पर किया भी क्या जाए, ये लोग खाते ही नहीं बातों का है। अरे जैन साहब, क्या गरीब लोगों के पास सिवा लड़ाने के और कोई काम नहीं होता है? मैं क्या अपनी पुश्तैनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को बेचकर यहाँ आप सबको लड़ाने आया हूँ? अरे जैन साहब, अपने बाल बच्चों से दूर रहना किसे अच्छा लगता है? कमबख्त इस पेट के लिए ही इतनी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और आज इसी पेट के लिए इतना जलील होना पड़ रहा है मुझे। वही मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन किसके आगे अपना सर फोड़ूं? खैर तुम हिम्मत से काम लो। मैं सवेरे होते ही प्रधान जी से बात करूंगा तुम्हारे ना जाने की। बस तुम हिम्मत से काम लो। रहने दीजिए जैन साहब, हमारी वजह से इस मुल्क में फसाद हो रही है और हम जैसे लोग ही तो इस मुल्क को काबिज किए हुए हैं। खुदा न करे कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा जैन साहब? वहीद, हिम्मत से काम लो। अरे जैन साहब, मैंने इन सबको अपने छोटे भाई जैसा माना था। विश्वास न हो तो सीना चाक करके देख लो। ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालते वहीद, तुम हिम्मत से काम लो। रहने दीजिए जैन साहब, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। वहीद, रहने दीजिए जैन साहब, सुनो तो। अरे जैन साहब रहने दीजिए। देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साधु देखो जग बौराना, हिंदू कहत है राम हमारा। तुम जा रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना। वही भाई, अब ये देश ना ही हिंदुओं का है ना ही मुसलमानों का है। ये देश राजनीतिक शैतानों का है। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उनहु खुदा न जाना, उनहु
जाना, या विधि हंसत चलत है हमको आप कहावे जाना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन दीवाना। साधु देखो जग बौराना, रंग अबीर। साधु ये कहानी भगवान दास मोरवाल जी की, जिस पर